नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पिछले 24 घंटे में एक रिपोर्ट जो अहमदाबाद विमान हादसे की आई है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तरह तरह से उस रिपोर्ट को देखा जा रहा है और जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि उस विमान के जो दो पायलट थे सारा दोष उन पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन अब जो पायलट्स की एक एसोसिएशन है उसने भी सिरे से इस रिपोर्ट को खारिज किया है और सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने ये उठाया है कि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी जिस एजेंसी ने इसकी जांच की है उसके किसी भी आला अधिकारी के दस्तखत नहीं है। तो सर, अपने आप में ये रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है? अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने बड़े मुद्दे को उठाया है। देखिए, जो एयरलाइंस की पायलट की एसोसिएशन है, उन्होंने जिस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है, वो सबके जहन में प्रश्न तो आया होगा, लेकिन लोगों ने ये मान के छोड़ दिया होगा कि इसके ऊपर वो भारत का जो चिन्ह लगा हुआ है ना, शेर का, अशोक स्तंभ, शायद वो लग गया है तो ये रिपोर्ट ऑथेंटिक है। परंतु भारत सरकार अगर कोई रिपोर्ट छाया करती है तो उसके नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी, उसका डेजिग्नेशन, उसका डेट, ये लिखना लाजमी होता है। और वो किसके बिहाफ पे साइन कर रहा है, जैसे कि सपोज जॉइंट सेक्रेटरी कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो लिखते हैं फॉर मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जॉइंट सेक्रेटरी सो एंड सो, वो साइन करते हैं, नाम लिखते हैं, ओहदा लिखते हैं अपना। तो ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से उतनी ही ऑथेंटिक है कि जो बच्चा नर्सरी में फेल हो जाता है और उसके माँ बाप जो है वो रिपोर्ट मांगने जाते हैं, तो क्लास टीचर उसको एक फर्जी रिपोर्ट बना के दे देती, नहीं जी आपका बच्चा जो है वो पास हो गया था, क्योंकि हमको अपने स्कूल की इमेज बना के रखनी है। तो ये उस नर्सरी के फेल हुए बच्चे की रिपोर्ट है, जो कि टीचर ने उसको बोल दिया है कि ये पास हो गया है। अब नर्सरी का बच्चा कौन है और टीचर कौन है, आप भली भांति जानते हैं। एम है इस समय केवल और केवल बोइंग कंपनी को बचाना और दोष उस पर मढ़ना जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अपने केस की पैरवी करने के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक सोच जो है वो किसी की हो नहीं सकती। मैं तो शुरू से ये इस बात को मान रहा हूं कि ये केस जो है, ये कहीं ह्यूमन फेलियर का नहीं है, इसके पीछे सैबोटाज 101% है। अगर मैं अपने आप को कह दूं कि ये सैबोटाज नहीं है, तो ये फेलियर ऑफ बोइंग कंपनी है। इस बात को आप पत्थर की लकीर मान के चलिए कि इन दोनों में से अलावा तीसरी चीज नहीं है, पायलट का फेलियर कतई नहीं है। जब ये डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो फिर मैं उन चीजों को सामने रखूंगा जिससे प्रूव होता है कि ये रिपोर्ट जो है कैसी बचकानी रिपोर्ट है। पता नहीं किस दूध मुहे बच्चे ने इसको प्रिपेयर किया है और मूर्खों के लिए इसको छोड़ दिया है एनालाइज करने के लिए। इसको रिपोर्ट को उतनी ही सच्चाई है इसकी जितने की कल के अखबार की है। यानी इसमें आप जूते को लपेटिए और कहीं पैक करके रख दीजिए। जी सर, अंजू जी। ये रिपोर्ट है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो। ये किसके नहीं, अंडर ए आता आई आई बी के, हाँ जी हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आता है। ये इन्वेस्टिगेशन करता है एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स की। इसके पीछे खास चीज थी, जब इसके ब्लैक बॉक्स रिकवर किए थे तो ये आया था कि ब्लैक बॉक्स जो है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और अब उसके डेटा को इंडिया में इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, तो इसको पर फोर्स हमको ले जाना पड़ेगा यूएसए। यहां से सारा खेल शुरू होता है। तो खेल ऐसा शुरू होता है कि भाई, जो चोर है उसकी तफ्तीश जो है वो चोर का मौसेरा भाई करे और उसका डिसीजन जो है उसका चचेरा भाई दे दे, और पड़ोसी जो है वो भुक्तभोगी बन जाए उसका। तो इस रिपोर्ट में ऐसा ही सब कुछ हुआ है। भुक्तभोगी हम हैं। चोर कौन है वो मैं नहीं बताना चाहूंगा, चोर का मौसेरा भाई कौन है ये भी नहीं बोलूंगा, और चोर का चचेरा भाई कौन है ये भी नहीं बोलूंगा, परंतु चोर जो है वो विदेश में स्थित कोई बड़ी विमानन कंपनी अवश्य है। सर, ये रिपोर्ट यानी कि हमारी एविएशन मिनिस्ट्री के एक विंग ने तैयार की। ये जो नाम है AAIB, उन्होंने तैयार की। जी रात के जी। 2:30 बजे ये रिपोर्ट अपलोड की जाती है, पब्लिक डोमेन में डाली जाती है बिना साइन के। अब हमारे ही एविएशन मिनिस्टर ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट पर ज्यादा तवज्जो देने की तो जरूरत देने नहीं की है, जरूरत अभी नहीं, पूरी हाँ। रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। तो सर, फिर ये जी, आधी अधूरी रिपोर्ट हमारे ही एविएशन मिनिस्ट्री ने क्यों डाली? ये इनपुट्स, जहां तक मेरा ख्याल है, ये इनपुट्स ना 7 समुद्र पार से आए थे अंजू जी। ये चेक करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में नैरेटिव प्ले किया जा रहा है, आपने नोट किया होगा एक्सीडेंट के तुरंत बाद एक पक्ष उभर कर आया था जिसने पूरा दोष मढ़ा था पायलट्स के ऊपर। एक व्हाट्सएप मैसेज तक चला था
कि जी पायलट जो था वो झटका लगने से गिर गया और कंट्रोल पे उसका हाथ फंस गया, उसकी सीट जो थी पीछे चली गई, को पायलट उसको हटा नहीं पाया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। एक नैरेटिव ये भी चला था, इस पे व्हाट्सएप मैसेज भी चला था। यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस एक्सीडेंट में ह्यूमन एरर ही है और ये बहुत बड़ी लॉबी प्ले कर रही है। मैं थी नहीं बोलूंगा, कर रही है। इसका एक एग्जाम्पल होता है कि एक एयरबस वो अमेरिका के एक विमान तल से उड़ती है और तुरंत वापस आती है किसी स्नैक के साथ में, कि भाई उसके पायलट उसके इंजन में आग लग गई। और ऐसा कुछ नहीं होता है, इंजन सुरक्षित होते हैं। एयरबस जो है वो जबरदस्ती प्ले की जाती है कि उसमें स्नैक था वो वापस आई थी, क्यों? दिखाने के लिए कि भैया ऐसा है कि पड़ोसी का घर भी जो है ना वो भी जल रहा है, मेरा घर नहीं जल रहा। तो ये बहुत बड़ा गेम प्ले किया जा रहा है इस समय अपनी खाल को बचाने का। और किसी तरीके से इन दो बेचारे पायलट जिन्होंने, मैं बता रहा हूं, भरसक प्रयास किया होगा इस फ्लाइट को बचाने का, अब वो इस दुनिया में नहीं है अपनी पैरवी करने के लिए, तो सारा दोष इस पे मर दो। इससे गिरी हुई हरकत कोई देश या कोई कंपनी नहीं कर सकती। जो ये कर रहे हैं, मैं भगवान इनका मालिक है, इनको ऐसी सजा मिलेगी इस जन्म में या अगले जन्म में, वो हमें देखना है। परंतु ये बात मैं मान के चलता हूं कि इन पायलट्स पर जबरदस्ती दोष मढ़ा जा रहा है। और दुनिया ये नैरेटिव, अभी वॉशिंगटन पोस्ट की 2 दिन पहले खबर आई थी, अचानक उनको लगा कि इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है। भाई ये वॉशिंगटन पोस्ट को सपने रात में कहां से आते हैं? सपने कोई दिखाता तो है, उसको एक पोस्ट फीड की जाती है दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि इसमें गलती जो थी वो केवल पायलट की थी, विमान का कोई दोष नहीं था। परंतु अगर एक समझदार आदमी इसी रिपोर्ट को एनालाइज करे और इसमें से ऐसे छेद करके निकलेगा कि भाई इसमें पायलट का कोई दोष नहीं था, गलती या तो सैबोटाज की थी या गलती विमानन कंपनी की थी। जी अंजू जी। सर, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है ना कि ये रिपोर्ट भले ही बाहर से डिक्टेट की गई हो, लेकिन इसको जारी तो हमारी ही एक एजेंसी ने किया है ना। जी। अभी तक बोइंग होता की क्या तरफ अंजू से तो जी, कुछ जब नहीं कहा गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसी कर रही है, परंतु उसको इनपुट्स कहां से मिलेंगे? ट्रांसक्रिप्ट जो होती है उसकी, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, वो एक बाहर की एजेंसी है एनटीएसबी, जो कि इस पे कर रही है और वो अमेरिका में बैठी हुई है। वो जो बोलेगी ये रिपोर्ट उसी को उतार के हमारे सामने पेश कर देगी। वो क्या बोलेगी? वो वही बात बोलेगी जो मियां मिट्ठू बोलते हैं अपने मालिक की जुबान। और वो जुबान इस तरीके से बोली जा रही है जो कि साफ दिखाई दे रहा है रिपोर्ट में। आप जब देखेंगे कि किस तरीके से विमान कब उड़ान भरता है, किस स्पीड पर जाता है, कौन सा इंजन कब रुकता है, कब विमान में जो स्विच है उसको, फ्यूल का स्विच जो है उसको रन से शट ऑफ किया जाता है या शट ऑफ से रन पे लाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है जब इस रिपोर्ट में आ रही हैं, तो मेरा ध्यान इस समय केवल एक चीज की तरफ जा रहा है कि ये चीज जो है ये ह्यूमन एंगल नहीं है, इसमें ह्यूमन एंगल कहीं और है, जो कि दो इंजन को संभाल रहा है। ह्यूमन एंगल वहां हो सकता है, या ह्यूमन एंगल वो है जिसने क्वालिटी चेक में इन इंजन को पास किया है, यानी कि बोइंग 787 बनाने वाली कंपनी। सर, इस रिपोर्ट में अभी तो चलो इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि किसी ने साइन ही नहीं किया। किसने जी जारी की है रिपोर्ट ये भी समझ नहीं आ रहा है। और जी। जिन्होंने जारी किया वही कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, पूरी हम्म। रिपोर्ट आनी चाहिए। तो सवाल जी तो फिर जी। वही है ना सर कि जारी क्यों क्यों है आपने आधी बिल्कुल। अधूरी रिपोर्ट। लेकिन सर, जो इस रिपोर्ट में 15 पन्नों की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दोनों पायलट्स के बीच बातचीत हुई थी। एक ने दूसरे से पूछा कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, दूसरे ने कहा मैंने बंद नहीं किया, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा गया उस रिपोर्ट में। और ये भी नहीं है कि किस पायलट ने किससे सवाल किया, ये नाम भी नहीं लिखे गए हैं सर। तो सर, क्या सच में अगर इतनी इमरजेंसी हो, कोई इतने आराम से पूछेगा कि तुमने ये क्यों बंद कर दिया, वो कहेगा मैंने बंद नहीं किया? ये क्या किसी के बाथरूम का नल बंद होने वाली बात थी? अंजू जी, आप एक माता स्वयं है, आपका पुत्र जाता है बाथरूम में, नल बंद कर देता है जब तक ताजा पानी आ रहा है। आप उसको बड़े प्यार से पूछेंगे बेटा तुमने नल क्यों बंद किया? आपके स्वर में रोष जो होगा वो लाजमी है। और बात सिर्फ पानी के नल की यहाँ है। तो प्लेन है सर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, यहां पर एक प्लेन है जो एयरबोर्न है, एक पायलट की ड्यूटी है, उसके पीछे कितने लोगों की जान है। वो पायलट अगर देखता है कि ऐसी हरकत हो रही है, तो क्या बड़े प्यार से पूछेगा तूने क्यों बंद किया? चीखेगा, चिल्लाएगा। और दूसरी बात अंजू जी, टेक्निकलिटी आप समझिए,
प्लेन अगर एयरबॉर्न है और कोई उसकी फ्यूल सप्लाई को बाधित करता है, तो एक मास्टर अलार्म जो है वो कॉकपिट में बजता है। क्योंकि प्लेन जो है ना, ये कल का प्लेन नहीं है, ये प्लेन जो है ये अति आधुनिक है। प्लेन रीड कर रहा है कि मेरी हाइट, एल्टीट्यूड इतना है, मेरे को इतनी एनर्जी से मैं आगे बढ़ रहा हूं, इतना थ्रस्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन सडनली फ्यूल सप्लाई बंद होती है। तो अगर फ्यूल सप्लाई बंद होती है तो कॉकपिट में हल्ला मचता है। पायलट का हल्ला अलग होगा, एक अलार्म का हल्ला अलग होगा। तो क्या वो हल्ला हुआ? इस रिपोर्ट में क्या उस हल्ले का जिक्र है? नहीं, इट इज साइलेंट। तो क्या किया गया है कि बड़ा सेलेक्टिवली चीज को काट पीट के यहां से वहां जोड़ के एक तरीके से पेश किया गया है कि भाई मान के चलो कि गलती पायलट की है। दूसरी बात, अगर इतना बड़ा स्टेप कोई पायलट लेगा तो दूसरा पायलट जो है वो झपट के स्विच को वापस रन की तरफ करेगा। इसमें कितने सेकंड की डिले है, आप अगर उसकी रिपोर्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने सेकंड के बाद में जी। तो इसमें देखिए आप, 1:38:39 पर उड़ान भरी, ये मुश्किल से 3 सेकंड के बाद में ये करीब 180 नॉट की रफ्तार पे चल रहा था और इसके दोनों इंजन बंद होते हैं। अब बंद होने के बाद में आप ये देखिए, क्या 10 मिनट का टाइम लगेगा इंजन को ऑन करने के लिए? अगर ऑन करने की बात आती है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में दूसरा पायलट जो है उसको झपट के इंजन को, स्विच को ऑन कर देगा, अगर ऐसी बात होती है। दूसरी बात देखिए, ऐसी बात नहीं है कि इंजन को स्विच ऑफ करने के लिए स्विच जो है बहुत छुपा हुआ होगा और उस पर कवर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बाई चांस किसी इंजन में आग लगती है तो पायलट को पर फोर्स उस इंजन की फ्यूल सप्लाई को बाधित करना होता है, जिससे कि आग आगे फैल ना सके। तो ये स्विच का होना वहां कॉकपिट में लाजमी है और पायलट को पता है कि किस इमरजेंसी के टाइम पे इस स्विच को ऑपरेट करना है। तो पायलट को दूध पुता व्यक्ति नहीं है। इन पायलट की कैप्टन सबरवाल के साथ में मैंने फ्लाई किया है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट पायलट्स में से एक रहे हैं। और मैंने इनको इनकी फ्लाइंग स्किल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट भेजा था इन थ्रू हिज केबिन क्रू, कि मेरी फ्लाइट इतनी प्लेजेंट थी, इतना बढ़िया इन्होंने प्लेन का संचालन किया, लैंडिंग वाज परफेक्ट, प्लीज पास माय कॉम्प्लीमेंट्स टू द कैप्टन। ये मैंने खुद अपने शब्दों में केबिन क्रू को बोला है जब ये वहां के कैप्टन थे। तो मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि इसमें पायलट की कोई कमी नहीं है। आई नो दैट द पायलट हैज बीन प्रोफिशिएंट। तो लोग अगर कहेंगे शक है भाई, हो सकता है ऐसा, सॉरी, आई हैव फ्लोन विद दिस जेंटलमैन एंड आई नो दैट ही इज अ एस पायलट। उसकी टेक्निकल स्किल्स, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स, देखिए जब पायलट अपने वॉइस को रेडियो पर आता है और जो एड्रेस करता है ना, आपको पायलट की प्रोफिशिएंसी वहीं से पता लग जाती है। बिल्कुल। जिस तरीके से कैप्टन सबरवाल ने उस समय प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को एड्रेस किया, उनकी आवाज में जो जोश, एक जज्बा होता है ना पायलट का, और जो एंड में जय हिंद बोलते हैं, जिसके अंदर में पता लगता है कि पायलट में देश प्रेम का जज्बा क्या है, उसकी आवाज की खनक से पता लगता है। तो अगर कोई आदमी ये कहना चाहेगा कि ये पायलट जबरदस्ती ऐसा काम कर देगा, सॉरी, ये मूर्ख किसी और को बनाना। इस पायलट में कोई कमी नहीं थी। आप कहेंगे, मैं स्टैंप पेपर पर लिखने को तैयार हूं आज कि ये पायलट जो है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स में से है। इसको बदनाम किया जा रहा है, इसके पीछे, बदनामी के पीछे पूरी पूरी साजिश है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए। सर, जी सर, ये जैसे मैंने आपके सामने रखा है, ये इसमें देखो ना, एक एक सेकंड के अंतर पर बदल रहा है। वो 1:38 तो जी उतना ही है। आप देखो, जी 1:38:42 पर स्पीड जी 333 किलोमीटर पर आवर, 1 सेकंड के जी अंतर से दोनों इंजन बंद। सर, बंद हो एक जाते हैं। सेकंड बहुत कम होता है। फिर आ रहा है 1:38:52 PM, मतलब कि 10 मिनट हो गए शायद। दस 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 सेकंड सेकंड दस 10 सेकंड सेकंड में, हाँ। पायलट ने 10 सेकंड इंजन का वन टाइम का है। स्विच ऑन किया, कुछ हद तक हाँ चालू हुआ 10 सेकंड जी। में। फिर 56, 1:38:56, मतलब कि चार चार सेकंड के सेकंड के बाद में। बाद पायलट ने इंजन 2 का स्विच ऑन किया, इंजन चालू नहीं हुआ। इसके जी आगे देखिए सर, फिर आप मुझे समझाइएगा ये क्या है। फिर 1:39:05, यानी कि यहाँ पर भी 10 सेकंड का ही फर्क है। पायलट ने जी मेडे कॉल दी, जवाब से पहले प्लेन क्रैश। क्रैश हो गया। और 1:39:11 पर फ्लाइट हम्म, रिकॉर्डर ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जी सर, ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ है, उससे जी ज्यादा टाइम ही नहीं था। अब आप ये अंजू जी। बताइए सर, जी कि जो जी इंजन है, इसका जो, जिसको ये कहा जा रहा है कि रनिंग पोजीशन में होता है, फिर उसको ऑफ कर दिया, ऑन किया। सर, ये क्या ऐसा बटन है कि बस हाथ दबाया और ऑफ हो गया, हाथ दबाया ऑन हो गया? स्ट्रांग होगा ना ये वाला
स्विच ऑन ऑफ करने अंजू वाला जी, जो रहता है सिस्टम। अंजू जी, अगर आप फ्यूल सप्लाई एक इंजन की कटती है हम्म। एक्सीडेंटली, तो उसके पास में बाईपास सर्किट्स होते हैं। आपको उसको बाईपास, धोखे से हो सकता है कोई मैकेनिकल फेलियर हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच काम करना बंद कर जाए, ऐसा भी संभव है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो सकता है। प्लेन में फ्यूल सप्लाई को इसको बाईपास सर्किट भी दिए हुए हैं कि इसको बाईपास करके फ्यूल जो है वो वहां जा सकता है। तो अगर ये स्विच बाई चांस बंद किया है तो उसके बाईपास सर्किट्स भी क्लोज कर दिए गए होंगे। बड़ी समझदारी की बात है। दूसरी बात यह है अंजू जी कि जब इसका प्लेन का रैट जो था वो डिप्लॉय हुआ था, रैट एक छोटा सा एक यंत्र होता है, जबकि इंजन फेलियर हो जाता है पर इंजन के प्लेन के वाइटल जो पार्ट्स हैं उसको रनिंग में रखने के लिए रैट डिप्लॉय होता है, छोटा सा पंखे नुमा यंत्र होता है, नीचे डिप्लॉय होता है और वो बड़ी आवाज के साथ घूमता है, एनर्जी जनरेट करता है जिससे कि आपके वाइटल जो कंपोनेंट्स हैं वो काम करना रुके नहीं। तो ये रैट भी डिप्लॉय हुआ था, यानी इंजन तो फेल हुआ है इसकी गारंटी है। अब मैं एक दूसरी थ्योरी पर जाता हूं। जी। देखिए, दोनों इंजन जो हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट है। फ्यूल सप्लाई भी अलग अलग है। अगर आप फ्यूल सप्लाई एक की बाधित करेंगे तो दूसरे की फ्यूल सप्लाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक स्विच दबाया और दोनों के फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई। भाई, धोखे से अगर इंजन में आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पायलट उसी इंजन की फ्यूल सप्लाई को काटेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो स्विच को दबाएगा और दोनों इंजन की सप्लाई बंद, कि भाई साहब एक तो आग लगी, एक बढ़िया इंजन है, दोनों बंद कर दूंगा, प्लेन को नीचे जाऊंगा। ऐसा संभव नहीं होता। जब वो स्विच को दबाएगा, उसको रन से उसको शट ऑफ पे लेकर आएगा, तो वो शट ऑफ उस पर्टिकुलर इंजन के लिए काम करेगा। दूसरा इंजन जो है वो इससे बिल्कुल फ्री रहेगा। अलग है। रिडंडेंसी, जी, रिडंडेंसी बोलते हैं इसको एयरलाइंस की भाषा में। अब मजे की बात यह है कि अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो आखिर हुआ क्या? दोनों के दोनों इंजन जो हैं वो कंट्रोल होते हैं उनके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स पे। और मेरा मानना यह है कि जो बंदा सर्विसिंग कर रहा है इस एयरक्राफ्ट की, उसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास में उसका पूरा एक्सेस है। वो जाता है, इन इंजन की टेस्टिंग करता है अपने लैपटॉप से, या जो भी गैजेट उसके पास में है या जो भी उसको फैसिलिटी मिली हुई इसके पास है। ग्राउंड पर बैठकर। हाँ हाँ, ग्राउंड पे बैठ के, हम्म। ग्राउंड पे बैठ के वो इस इंजन को एक्सेस कर रहा है या फिर फिजिकली वहां तक जाता है, कॉकपिट पे जाता है। अपने आपने देखा होगा जब एयरक्राफ्ट खड़ा होता है तो उसके कई केबल्स जो हैं वो नीचे ऊपर अटैच किए जाते हैं और लोग अपना लैपटॉप लेके वहां काम कर रहे होते हैं। क्या करते हैं वो? सब इनके इलेक्ट्रॉनिक्स की जांच कर रहे होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जिसका एक्सेस दोनों इंजन के कंप्यूटर्स पे है, हाइपोथेटिकल केस, आई एम नॉट रूलिंग आउट दिस पॉसिबिलिटी, इस आदमी को अगर आप खरीद लेते हैं तो क्या ये आदमी आपके सिस्टम में एक मैलवेयर डाल सकता है कि फॉर 10 सेकेंड्स बोथ द इंजन शट ऑफ एंड देन बोथ द इंजन में स्टार्ट ऑन इट्स ओन? पॉसिबल है? ये सवाल मैंने किया था और मुझे इसका जवाब मिला कि हाँ, ये संभव है। सर सर एक चीज जी, समझाइए कि जैसे मान लीजिए कि जब वो चेकिंग कर रहा था उस दौरान वो ये खेल कर सकता है। बिल्कुल, 100% पॉसिबल है। पहले से वो यू, पहले ही वो अपने लैपटॉप में ही सेटिंग कर सकता है जब वो चेकिंग कर हाँ रहा है कि उड़ान के हाँ, इतने मिनट पर 10 सेकंड के लिए बंद हो, दोनों के हाईली दोनों, पॉसिबल। और फिर 10 सेकंड के हाँ, बाद चल पड़े। चल पड़े, हाईली पॉसिबल, आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूं कि इस एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट में सैबोटाज वाज द कॉज। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। जब इसका खबर आई थी, इसकी खबर आने के 50 मिनट के अंदर मैंने ट्वीट किया था कि इस एयरक्राफ्ट को प्लीज चेक किया जाए, इसमें सैबोटाज को रूल आउट नहीं कर सकते। और मेरे फॉलोअर्स ने एनआईए को टैग करके इसको बोला था एनआईए शुड इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। ये ट्विटर पर इस समय मौजूद है प्रूफ। तो मैं अभी भी मेंटेन कर रहा हूं कि हो सकता है इसके ऊपर, देखिए, इस एयरक्राफ्ट पे बहुत चीजें मयसर है। इस एयरक्राफ्ट का कहां एक्सीडेंट होता है? अहमदाबाद से टेक ऑफ का। अहमदाबाद किससे एसोसिएटेड है? गुजरात से। गुजरात किससे एसोसिएटेड है? प्राइम मिनिस्टर मोदी से। इस समय तुर्की और पाकिस्तान भरसक प्रयास कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया जाए। उस एयरक्राफ्ट पर एक हाई वैल्यू टारगेट भी है, वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी, वो उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। अनदर ल्यूक्रेटिव थिंग कि भाई ये इसमें ट्रैवल करें। तीसरी बात, इट इज अ इंटरनेशनल फ्लाइट। अहमदाबाद से फ्लाइट भर रही है, गैटविक जा रही है वो यूके के लिए। यानी कि अगर वो इंटरनेशनल फ्लाइट है, अगर उसका एक्सीडेंट होता है
तो बहुत सारी दुनिया की नजरें जो है वो इस फ्लाइट पर आएंगी और सब कंपाउंड होकर एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करेंगी। तो इस समय इस आदमी को डिस्क्रेडिट करना और भारत को चोट पहुंचाने का इससे सुंदर तरीका और कोई हो नहीं सकता। देखिए, जनरल रावत ने अपने रिटायरमेंट से पहले 2.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात कही थी। आज हर भारतीय सैनिक, हर भारतीय नागरिक, हर भारतीय बच्चा इस 2.5 फ्रंट वॉरफेयर के बारे में बात करता है और समझता है। और अभी हमारे नेताओं ने सबने ये जताया है कि हम 2 फ्रंट को तो जीत सकते हैं, परंतु 0.5 को देखने की जिम्मेवारी इसमें हर। तो मैं आपके जरिए हर नागरिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंख और कान को खुला रखिए और भारत सरकार के एक हैंडी टूल बनिए, क्योंकि ये 0.5 जो है ये लगा हुआ है इस देश को डिस्क्रेडिट करने के लिए किसी सर तरीके से भारत जी। सर ये 0.5 की ही करतूत हो सकती है कि एक आधी अधूरी रिपोर्ट को इस तरह से बिना साइन के रिलीज कर दिया गया या लीक कर दिया गया, क्या कहा जाए इसको सर? अंजू जी देखिए, अगर हम बिंदुओं को जोड़ेंगे ना तो वो बिंदु यहां पर भी आके जुड़ते हैं। अब हो सकता है कि ये रिपोर्ट इनोसेंटली लीक कर दी हो बिना साइन के, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है इसको लीक करने की। ये कुछ भी संभव है। इस समय किसी चीज से भी आप नकार नहीं सकते, परंतु मैं फिर भी मेंटेन कर रहा हूं, चलिए एक बार मैंने चांस दे दी, सेबोटाज की थ्योरी गलत है तो अंजू जी हो सकता है कि बोइंग के कंप्यूटर्स जो हैं इतने खराब हैं कि वो अपने आप शट डाउन हो जाते हैं और इंजन को बंद कर देते हैं और फिर दोबारा से रन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इस रिपोर्ट में झोल है। ये रिपोर्ट में मैं मानता हूं कि मेरी सेबोटाज की थ्योरी ऊपर है, उसके नीचे है तो बोइंग की फेलियर की थ्योरी है। पायलट तो इसमें कहीं भी फिगर नहीं करते हैं, उनको जबरदस्ती घसीट के इसमें लाया जा रहा है, ये लिख के ले लीजिए। इस समय हर भारतीय इस बात को समझता है और जो रिपोर्ट को बनाने वाले जो हैं वो बैठे हैं 7 समुद्र पार, वो भी इस बात को जानते हैं। लेकिन पैसे के लालच में या अपने किसी स्वार्थ की वजह से इस चीज को शाया किया जा रहा है, जिससे कि 2 मासूमों के ऊपर उंगली उठाई जा सके। और अगर कोई बेवकूफ इस समय भारत में बैठा हुआ इन 2 पायलट्स पर उंगली उठाएगा तो मैं उसको बेवकूफ की कैटेगरी में ही डालूंगा। वो क्योंकि देशद्रोही सर होगा इस समय। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और एक चीज है ना कि सर 2 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट में भी बिना नाम के रिपोर्ट छपती है जो इसी तरफ का इशारा करती है बिल्कुल कि ह्यूमन एरर बिल्कुल। है। और उसके हाँ दो हाँ। दिन के बाद हमारा ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो वो भी वैसी रिपोर्ट छापता है और नीचे उसमें भी किसी की साइन नहीं है। दोनों का नहीं, आपस में कोई तालमेल है? कहीं एक ही स्कूल से आ रही है दोनों रिपोर्ट्स? पता नहीं, हो सकता है। टूल किट नाम सुना था मैंने, कुछ चीज होती है, हो सकता है टूल किट का पार्ट है ये, हो सकता है। आई विल नॉट रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी। देखिए, जो चीज सत्य से इतर है वो फिर शक के घेरे में है, और सत्य यही है, अकाट्य सत्य है कि ये या तो सबोटाज है या ये गलती बोइंग के कंप्यूटर्स की है। इसके अलावा कोई सत्यता नहीं है। ये हर लॉजिकल इंडियन इस बात को जानता है, और जो इसको बात को नहीं जानता है उसकी हालत उस शुतुरमुर्ग की तरह से है जो कि रेत में सर देके बैठा हुआ है। क्योंकि सच जो है वो इस समय बिल्कुल उजागर है, चीख चीख के सच्चाई इसी रिपोर्ट के थ्रू बोल रही है। अगर इस रिपोर्ट की आप एनालिसिस करेंगे तो जो समझदार है वो आज इसी बात की बात करेगा कि पायलट जो हैं उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। वो बेगुनाह, मेरी तरफ से तो उनको आप गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए। उन्होंने बेचारों ने भरसक प्रयास किया होगा इस विमान को बचाने का। ऐसा कोई पायलट नहीं है जो कि अपने विमान को लेके नीचे जाएगा, सॉरी, एन इंडियन नेवर। और जहां कैप्टन सबरवाल की बात आती है, नेवर से भी आगे, क्योंकि सर उनको मैंने क्लाइव खुद सुना है, सुंदर देखा भी क्लाइव सुंदर भी को पायलट है सर। मतलब है। हाँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जो लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते सर, आप उनके सिर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं ताकि हाँ। आपकी कोई बहुत बड़ी अरबों खरबों की कंपनी है उस पर आंच ना आए। बिल्कुल आप उनको बिल्कुल एक तरह बिल्कुल। से बलि का बकरा बना रहे हैं। पर मुझे हम्म। हैरानी इस बात की भी हो रही है सर कि ये रिपोर्ट अगर आधी अधूरी थी तो एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिलीज किसने की? क्यों रिलीज होने दी? क्यों वेट नहीं किया पूरी रिपोर्ट के आने का? अगर हमारे एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट का वेट करिए तो उन्होंने खुद पूरी रिपोर्ट का वेट क्यों नहीं किया? इस आधी अधूरी रिपोर्ट को क्यों रिलीज करने दिया? तो अंजू जी फिर ऐसा है कि इस मिनिस्ट्री में भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसने रिपोर्ट को रिलीज किया। लेट समबडीज हेड बी नेक बी इन द न्यूज। जब तक आप कल्प्रिट को पनिश नहीं करेंगे ऐसी गलतियां होती रहेंगी।
द पनिशमेंट ऑफ सच ऑफेंडर्स शुड बी एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी मतलब इसके आगे और कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। जिसने ये रिपोर्ट शाया की है उसको कटघरे में खड़ा कीजिए। प्लीज ब्लेम एंड शेम हिम पब्लिकली कि ऐसी रिपोर्ट आखिर शाया कैसे हुई है, इसके रीजन क्या है। होना चाहिए, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बनेगा, ये मान के चलिए आप, क्योंकि इस चीज को बड़े आसानी से कोई भी भारतीय अपने गले से नीचे नहीं उतार सकता। और पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक सेंटिमेंट इस समय चीख चीख कर ये बोल रहा है कि इस बोइंग विमान के दोनों पायलट जो हैं वो प्रोफिशिएंट हैं, वो इस समय जबरदस्ती घसीटे जा रहे हैं, वो बेगुनाह हैं, उनको जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है अपने एक सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए इस कंपनी द्वारा। तो भारत सरकार जो है वो सोएगी नहीं, भारत सरकार इस समय होश की दवा पिलाएगी। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि इसकी जो पूरी रिपोर्ट है, जिसके इंतजार की बात मिनिस्ट्री की तरफ से भी कही जा रही है, एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, तो वो रिपोर्ट आती है, उसमें क्या होता है तब पता चलेगा कि असलियत में क्या हुआ। लेकिन अभी जो आधी अधूरी रिपोर्ट परोसी गई है, कम से कम उस पर तो भरोसा कोई नहीं कर सकता। और उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठने चाहिए, किसने रिलीज किया, क्यों साइन के बिना ये रिपोर्ट सामने आई और क्यों इस पर चर्चा हो रही है। ये सारी बातें सर आप सही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस पूरी रिपोर्ट के पीछे जो खेल चल रहा है उसके बारे में मेरे दर्शकों को अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। जय हिंद। जय हिंद।